नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी के ऊपर। तो भाई आज की जो क्लास है अपनी वो रहेगी एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर, जो जीके क्वेश्चंस हैं उन पर बेस रहेगी और आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो है अपनी क्लास आज की है भाई। तो चलिए इसी के साथ जो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है अपना, पहले प्रश्न में पूछ लिया, सौरमंडल में किस ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। तो सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो मंगल ग्रह है उसको जो है लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दो में है अपना, चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस अन्य नाम से जाना जाता है। जो चंबल नदी के ऊपर जो स्थित जलाशय है वह अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अपना गांधी सागर, ऑप्शन नंबर दो निजाम सागर, ऑप्शन नंबर सी मही सागर, ऑप्शन नंबर डी गोविंद सागर। तो इनमें से जो अपना राइट आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी सागर के नाम से जो किसे जाना जाता है। चंबल नदी के पास जो स्थित जलाशय है उसे किस नाम से जाना जाता है? गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इनमें से कौन से जोड़े का मिलान सही है? इनमें से कौन से जोड़े का जो अपना मिलान सही है? ऑप्शन नंबर ए है नेवली जो है लोह एस से क्या है भी संबंधित है, नहीं भाई ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ये है राउल केला जो है अभ्रक से संबंधित है, नहीं भाई ये भी जो क्या अपना गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है झरिया जो है वह कोयले से संबंधित है, यह बिल्कुल राइट आंसर है। तो अपना इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी झरिया जो है कोयले से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 में अपना ये है भाई साइंस का क्वेश्चन आ गया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसके लिए भी? जो अपना एसएससी जीडी और डीएसएसबी के लिए जो है अपना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछ लिया इसमें? इसमें पूछ लिया हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। जो इंसुलिन होता है जो उसका उत्पादन किस हार्मोन में होता है या किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है पैंक्रीजिया ग्रंथि या बीटा कोशिकाओं में। जो पैरेंथीजिया ग्रंथि है उसकी बीटा कोशिकाओं में जो है किसका उत्पादन किया जाता है? जो इंसुलिन है उसका उत्पादन किया जाता है। इंसुलिन जो है भाई जो मधुमेह के रोगी हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई इंसुलिन। तो ये क्वेश्चन भी अपना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 में क्या है, कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? यह है भाई साइंस से क्वेश्चन है बायोलॉजी का और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपना। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ लिया? इसने पूछ लिया कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। एक जीवित जीव जो क्या कहलाता है? जीवाश्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है साइकस, ऑप्शन नंबर बी पाइनस, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है जिंक गो। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो जिंक गो है। जो जिंक गो है वह क्या कहलाता है? वह एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछ रखा है इसने, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? यह भी भाई साइंस से है अपना क्वेश्चन। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वह किस गैस के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है हाइड्रोजन। तो किस गैस के कारण होता है भाई? ये होता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 उसके कारण जो क्या है अपना ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है वह होता है। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इसके द्वारा होता है, वह होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, वायुमंडल में ताप वृद्धि का कारण है। यह भी साइंस से क्वेश्चन है भाई। जो वायुमंडल में जो ताप की वृद्धि होती है उसका कारण है, वायुमंडल में ताप की वृद्धि का कारण तो क्या है भाई इसमें? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है मीथेन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी जो है CFC। तो इनमें से कौन सी गैस है जिसके कारण वायुमंडल में तापमान की वृद्धि होती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि भाई CO2 जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करती है? ग्रीन ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वह बनाती है और उससे क्या होता है? उससे तापमान में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा क्या भाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 में क्या है? प्रश्न नंबर 8 में पूछ लिया, भारत में निम्नलिखित
में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? इसमें पूछ लिया भारत में किस उद्योग में जो है सर्वाधिक श्रम शक्ति, मतलब किस उद्योग में जो है सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं भाई, कार्य करते हैं। तो किस उद्योग में करते हैं? ऑप्शन ए है अपना कपड़ा उद्योग, ऑप्शन बी जूट उद्योग, ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन डी लोहा एवं इस्पात उद्योग। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा अपना जो है पहला हो जाएगा भाई, जो कपड़ा उद्योग है उसमें सबसे अधिक जो है श्रम कार्यरत हैं लोग, सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं किसमें? कपड़ा उद्योग में। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछ लिया कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी अक्षांश जो रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगी भी 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछ लिया 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल जो है अपना किसके बीच स्थित है? इनमें से अपने पास ये ऑप्शन है भाई, इनमें से जो है 10 डिग्री चैनल किसके पास स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। ठीक है, ये अपना कमेंट करके बताना भाई कौन सा 10 डिग्री चैनल जो है किसके बीच स्थित है, इसका आंसर बताना भाई कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछ लिया इसने? प्रश्न नंबर 11 में है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है वह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कोंकण तट, ऑप्शन नंबर बी मालाबार तट, ऑप्शन सी दीघा तट, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। तो जो है अपना भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है वह किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है मालाबार तट के नाम से। ऑप्शन नंबर बी अपना जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मालाबार तट। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में पूछ लिया भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी लगभग कितने किलोमीटर है? भाई भारत की जो पश्चिम से जो पूर्व है उसकी दूरी लगभग कितनी है? जैसे भाई ये अपना भारत हो गया, ठीक है, ये हो गया उत्तर नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ इस तरह भाई ये दूरी कितनी है ये बतानी है अपने को। तो ऑप्शन नंबर है अपने पास, ऑप्शन नंबर ए है 3000 किलोमीटर, बी 2900 किलोमीटर, सी 2700 किलोमीटर और डी 2800 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम में लगभग दूरी कितनी है भाई अपनी? ये हो जाएगी लगभग कितनी? 2900 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? लगभग 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछ लिया इसने? प्रश्न नंबर 13 में पूछ लिया जो अपना सरदार सरोवर परियोजना है किस नदी पर बनाई गई? जो सरदार सरोवर परियोजना मतलब भाई जो सरदार सरोवर बांध है वह किस नदी पर बनाया गया है, या फिर वह परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई है? तो ऑप्शन नंबर ए ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी महानदी। तो यह किस नदी के तट पर बनाई गई है? तो यह जो परियोजना है जो सरदार सरोवर परियोजना यह नर्मदा नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में पूछा एशिया का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। क्या पूछ लिया इसने? जो एशिया का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक देश पूछ लिया भाई कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो लोहा उत्पादक देश है वह भाई कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर सी जो है यह एशिया का सबसे बड़ा लोहा इस्पात इस्पात का उत्पादक देश हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी? ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में जो है अपने पास इस टाइप का एक क्वेश्चन मिल जाता है। अभी कोई ना कोई पुस्तक का लेखक के बारे में पूछ लेते हैं, तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एसएससी जीडी और डीएसएसबी के लिए। तो इसमें पूछ लिया इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इनमें से भाई किसने जो है अपनी इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी थी? तो वह लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है भाई। ऑप्शन नंबर सी जो अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में भाई पॉलिटी से जो पोल साइंस है अपनी उससे जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी भाई। भाई लोकसभा के लिए वर्तमान में
निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या। जो लोकसभा के लिए जो वर्तमान में निर्वाचित किए जाते हैं उन सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछ ली इसने कितनी होगी, तो अधिकतम संख्या जो होगी अपनी होगी भाई 543, और दो जो है वे होंगे मनोनीत। जिनको कौन करेगा मनोनीत, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो लगभग अधिकतम संख्या तो होती है भाई 545, लेकिन दो क्या होते हैं उसमें, दो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया भाई। और वैसे देखें, मनोनीत को हटा दें अगर दो को, तो 545 में से अगर दो मनोनीत को हटा दिए तो कितने बच गए, 543। तो लोकसभा में वर्तमान निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 543। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में पूछ लिया भारतीय संसद में शामिल है। इसने पूछ लिया भारतीय संसद जो है, जो अपना संसद है उसके अंदर कौन कौन शामिल है। ऑप्शन नंबर ए में पूछ लिया केवल लोकसभा, लोकसभा के सदस्य ही संसद में शामिल हैं, नहीं है भाई। दूसरा पूछ लिया केवल राज्यसभा के संसद जो है इसमें शामिल हैं, वो भी नहीं है। तीसरा है ऑप्शन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो हैं सांसद शामिल हैं, नहीं भाई ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है अपना राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों जो है इसके अंदर शामिल है किसमें, भारतीय संसद में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना वो राइट आंसर हो जाएगा भाई। जो भारतीय संसद है उसके अंदर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो हैं सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 अपना भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई। ये क्या पूछ लिए इसने, जो गुप्त शासक हैं उनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और ये जो है जो एसएससी जीडी है इसके अंदर लास्ट ईयर के जो है 3 बार जो पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है ये प्रश्न भाई, 3 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्या है इसमें, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहते थे। तो गुप्त शासकों द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे उनको क्या कहते थे, उनको कहते थे अभी रूपक। ऑप्शन नंबर डी जो अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। उनको क्या कहते थे, रूपक कहते थे। किनको, जो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए थे चांदी के सिक्के उनको कहते थे रूपक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में क्या पूछा है इसने, प्रश्न नंबर 19 का प्रश्न है स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पादक मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं। जो स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पादक मूत्र है उसमें अधिकता में क्या पाया जाता है। तो देखेंगे उसके अंदर जो अधिकता में अधर पशव, नहीं भाई। गुद पशव, नहीं भाई। यूरिक अम्ल जो है ना, वो जो है हमारे मूत्र में सबसे अधिक पाया जाता है यूरिक अम्ल, जिसे यूरिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछ लिया इसने, प्रश्न नंबर 20 में आ गया अपने पास भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। जो भारत का उच्चतम न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का जो है क्या भाई, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। तो इसमें है भारत की संसद, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय विधि मंत्रालय और भारत के न्यायाधीश। इनमें से किसके पास जो है भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का क्या है, अधिकार है। तो किसके पास हो जाएगा, यह हो जाएगा अपना भारत की संसद के पास। ऑप्शन नंबर ए जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21। इसमें पूछ लिया दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान, जो भी दांडी मार्च यात्रा हुई थी उसके दौरान जो प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसे जाना जाता था भाई। इसका जो जो अपना ये रघुपति राघव राजा राम जो है इसका संगीतकार किसके दौरान, दांडी मार्च के दौरान किसको माना जाता था। तो अपने पास ऑप्शन है मल्लिकार्जुन मंसूर, कृष्णराव शंकर पंडित, दिगंबर विष्णु पुलस्कर और ओमकारनाथ ठाकुर। तो इनमें से जो है किसको माना जाता था इसका गायकार, इसका माना जाता था भी प्रसिद्ध गायकार दिगंबर विष्णु पुलस्कर को। किसका, रघुपति राघव राजा राम नामक जो गान था अपना या जो संगीत था उसको किसको मान, किसमें दांडी मार्च के दौरान माना जाता था, इसका संगीतकार किसके, दिगंबर विष्णु पुलस्कर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में है नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस सम्मेलन में हुआ। यह भी पॉलिटिकल का जो है अपने पास क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस का। इसमें क्या पूछ लिया, जो नरम दल तथा गरम दल के बीच
मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? नरम दल और गरम दल के बीच जो मतभेद हुआ था वह किस सम्मेलन में हुआ था? तो किस सम्मेलन में हुआ था? वह हो था अपना सूरत सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वह ये भी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है कांडला, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो वह कहाँ पे स्थित है भाई? जो अपना जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वह बम्बई में स्थित है। तो ये थे भाई आज के अपने जो क्वेश्चंस थे, जो जीके और जीएस के क्वेश्चंस थे। किसके लिए भाई? एसएससी जीडी, एसएससी जो अपना जीडी है उसके, और डीएसएसबी के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो किए हैं भाई। आज जो अपना सेट 2 है, अगर सेट 1 नहीं देखा है तो उसके लिए क्या अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दे दिया जाएगा वहाँ से आप सेट 1 भी देख सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो अपना टेलीग्राम लिंक भी दे दिया जाएगा, वहाँ से आप क्या करें, वहाँ से टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगी। और भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक जो है बहुत सारा मोटिवेशन देता है। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और हाँ अपने दोस्तों के पास जो है वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। तो आपका एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जो है हमें बहुत सारा मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी का दिन शुभ हो और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम्स की।